और अब गृह मंत्री के संज्ञान में सब कुछ है। गृह मंत्री का खून खौल रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री का। नरेंद्र मोदी का खून उबल रहा है। और खैर मनाओ परमवीर कि तुम उत्तर प्रदेश की सरहद में नहीं हो, वरना अभी तक तो तुम्हारे घर पर बुलडोजर जा चुका होता। छांगुर बाबा से पूछो, अभी तक तुम्हारे घर पे बुलडोजर जा चुका होता। मैं तो हैरान हूं, ये फडणवीस शायद अपना अतीत भूल रहे हैं जो इतना विलंब लगा रहे हैं। लेकिन अब विलंब की बात नहीं है, जानकारी मुझे मिल गई है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तैयारी चल रही है, तैयारी चल रही है। परमवीर को कब गिरफ्तार करना है और कब जेल भेजना है, सारी की सारी तैयारी पेपर पर हो रही है। पुख्ता जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। सारे लीगल ऑप्शंस तलाशे जा रहे हैं, कानूनी सलाह लिया जा रहा है और कानूनी सलाह लेकर के इस व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेजने की पूरी तैयारी हो रही है। मैं तो सिर्फ आपको यह कह रहा हूं कि अगर यह उत्तर प्रदेश होता, काश ये उत्तर प्रदेश में होता, तो अब तक तो बाबा का बुलडोजर बुलडोज कर दिया होता और जहां यह होता वहीं पहुंच जाता बुलडोजर। अब तक बुलडोज हो गया होता। यह तो खैर है कि उत्तर प्रदेश की सरहद में यह नहीं है, यह महाराष्ट्र में छिपा हुआ है। यह अपने होम प्रदेश भी नहीं आ रहा है, यह महाराष्ट्र में छुपा हुआ है, महाराष्ट्र में बैठा हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र में भी बुलडोजर चलेगा। यही वो कमिश्नर था जब 24 घंटे के अंदर कंगना रनौत के घर पे बुलडोजर भेज करके इसने तोड़फोड़ मचवा दी। इसी का प्रोटेक्शन प्राप्त था। उस दोनों गुंडे बाप बेटे के कहने पर एक गुंडा पुलिस ऑफिसर प्रॉम्प्टली एक्ट करता है, प्रॉम्प्टली। मैं आप दर्शकों का एक बार मैं फिर से आभार जताना चाहता हूं मित्रों। मैंने कहा है, एक बार आपसे अनुरोध कर रहा हूं, इनके टुकड़ों पर हम नहीं पलते हैं, ना सरकार के ना किसी के। आपके सहयोग से हमारा यह संस्थान चल रहा है। छोटे सहयोग, बड़े सहयोग, आपके सहयोग से चल रहा है। इसीलिए ये आपके सहयोग की ताकत है कि मैं ऐसे भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर को डंके की चोट पर गुंडा कहने की हिम्मत कर रहा हूं। आपके सहयोग की ताकत की वजह से ही इनके टुकड़े पर, इनके पैसे से हमारा यह संस्थान नहीं चल रहा है। हमारा संस्थान आपके सहयोग से चल रहा है। इसीलिए इस परमवीर सिंह जैसे पुलिस सुपर कॉप को मैं गुंडा कहने की हिम्मत जुटा रहा हूं और इसे आखिरी दम तक गुंडा कहूंगा। अभी तो लड़ाई थी दिशा और सुशांत की, अब तो ये लड़ाई हो गई है सनातन को तबाह करने की। इस व्यक्ति ने सुपारी ली थी, सनातन के खिलाफ नैरेटिव तैयार करने की सुपारी ली थी इस शख्स ने, अपने आका को खुश करने के लिए कि मोहन भागवत को गिरफ्तार कर लेंगे, हम योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर लेंगे, नरेंद्र मोदी को भी केस में फंसा देंगे। इतनी इसकी हिमाकत हो गई थी इस शख्स की कि हमारे देश के और गुजरात के मुख्यमंत्री उसको केस में फंसा दो। ये भगवा लहराने वाला हमारा योगी को जेल भेज दो, उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाओ। और मोहन भागवत, गहरी साजिश देखिए, गहरी साजिश देखिए। ये तीन बड़े लोगों को, योगी, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी को उस केस में फंसाने की कोशिश हो रही थी मालेगांव ब्लास्ट में, कि इन तीनों के कहने पर ही मालेगांव में ब्लास्ट किया गया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर तो छोटी खिलाड़ी है और कर्नल पुरोहित तो छोटा खिलाड़ी है। इन तीनों ने ब्लास्ट की योजना बनाई है। ये कितना बड़ा पापी हो सकता है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर तो कैमरे पे आके कह रही है कि जो इस तरह से ये पिटाई करता था, मैंने कल भी आपको बताया कि ये नींद अगर आ जाती थी चोट खाते खाते
शरीर इतना जख्मी हो जाता था तो नींद आने लगती थी, तो नींद से जगाने के लिए फिर पिटाई करता था। क्रूरता की पराकाष्ठा औरंगजेब और तैमूर ने भी नहीं की होगी। इस शख्स को जब भी मैं देखता हूं, बदन में खून खौलता है मित्रों, और सिस्टम पर गुस्सा आता है, सिस्टम के प्रति घृणा होती है कि सिस्टम में, इसी सिस्टम का हिस्सा बनकर करके ये शख्स मुंबई में राज कर रहा है। मैं फडणवीस जी की चेतना को जगा रहा हूं। फडणवीस जी, इस पुलिस ऑफिसर को जेल भेजिए, इसने पाप किया है। यह मत समझिए कि वो ट्रंप का टैरिफ आ गया था इसलिए ये न्यूज आ गई, नहीं। ये भारत के टुकड़े की प्लानिंग थी, सनातन को तबाह करने की प्लानिंग थी, सनातन को बदनाम करने की प्लानिंग थी। इस पुलिस ऑफिसर को अविलंब गिरफ्तार कीजिए। लीगल ऑप्शंस तो बाद में देखे जाएंगे, लीगल ऑप्शन बाद में देखे जाएंगे मित्रों। आप इसे गिरफ्तार कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए अभी इसी वक्त। खैर, केंद्रीय गृह मंत्रालय सारी चीजों पर बहुत पैनी निगाह दे रही है और लीगल ऑप्शंस की तैयारी हो रही है। लीगल सलाह लिए जा रहे हैं कि इस व्यक्ति के खिलाफ क्या किया जा सकता है। हमारे सांसद को जिस प्रकार से इसने फंसाने की कोशिश की, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी को फंसाने की कोशिश की, इसके खिलाफ क्या केस बनता है, कैसे बनता है और कैसे यह शख्स जेल जाएगा। दिशा और सुशांत को मैं नमन करता हूं मित्रों, मैं नमन करता हूं। काल जब मुड़ता है ना, और जब आपका वक्त बदलता है, तो यही होता है परमवीर सिंह, यही होता है। जिस वक्त वर्दी में गुंडागर्दी कर रहे थे ना, उस वक्त शायद तुम्हें इस बात का एहसास नहीं था कि एक दिन वक्त का पहिया घूमेगा और तब तुम उस चक्र में फंसोगे। आज वो पहिया घूम गया है, समय का पहिया घूम गया है और काल का काल तुम्हारे तरफ दौड़ रहा है परमवीर। दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। जेल की तैयारी कर लो परमवीर, कर लो जेल की तैयारी परमवीर। और अगर नहीं तो हिम्मत है तो क्यूवाइब नेटवर्क का के सवाल का सामना करो, आओ हमारे साथ कैमरे पर इंटरव्यू दो, पूछूंगा तुमसे वो सवाल। तुम, कह रहा हूं, इज्जत खत्म कर दी, आप नहीं। ऐसे लोगों के लिए आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक अपराधी के लिए अपराधी हैं। आओ कैमरे पर, पूछूंगा तुमसे कि कैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदला, कैसे तुम्हारे पुलिस के इतने बयान बदल गए, कैसे एक महीने में तुमने केस क्लोज कर दिया। पूछूंगा और पूछूंगा